म्यूचुअल फंड के इस बड़े चेंज से बदल सकता है आपके बच्चे का फ्यूचर प्लान। हाय, मैं हूँ सीए श्याम शर्मा। आज हम म्यूचुअल फंड के इस चेंजेस को समझेंगे और क्या ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं बच्चे के फ्यूचर सेविंग्स के लिए, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। सेबी के एक रीसेंट सर्कुलर के अकॉर्डिंग अब सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड, जिनमें रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस फंड आते हैं, उन्हें डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इस फंड में कोई भी नया तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा और जो भी पैसे इस फंड में थे उसे सिमिलर एसेट एलोकेशन वाले फंड के साथ और रिस्क प्रोफाइल वाले फंड के साथ मर्ज किया जाएगा ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। पर इस सर्कुलर में एक नए फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे लाइफ साइकिल फंड के नाम से कहा जा रहा है। लाइफ साइकिल फंड एक ओपन एंडेड फंड होगा और ग्लाइड पाथ स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला फंड होगा। अब ये ग्लाइड पाथ स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि ये टाइम के साथ एसेट एलोकेशन को चेंज करता रहेगा। जैसे कि शुरुआत में इसका एसेट एलोकेशन टुवर्ड्स द इक्विटी 65 से 95% तक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये अपने मैच्योरिटी तक अप्रोच करेगा तो इसमें इक्विटी प्रोपोर्शन कम हो जाएगा और धीरे धीरे डेप्थ के प्रोपोर्शन को बढ़ाया जाएगा ताकि फंड में एक स्टेबिलिटी रखा जा सके। तो ये एक तरह का नया फंड है जिसे इंट्रोड्यूस करने के लिए सेबी ने इंस्ट्रक्शन दिया है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्लान करेंगे? आपके लिए दो तरह के ऑप्शंस रह जाते हैं, एक टैक्स फ्री ऑप्शन और एक टैक्सेबल ऑप्शंस। तो टैक्स फ्री में क्या है और टैक्सेबल में क्या है, इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले टैक्स फ्री ऑप्शन से। तो टैक्स अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो सुकन्या समृद्धि योजना एक गो टू सोल्यूशन है। ये आज के डेट पे करेंटली हाईएस्ट इंटरेस्ट पेइंग सेविंग स्कीम्स है और ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है। यहाँ आप 250 रुपीज से लेके 1,50,000 तक हर साल आप इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, ये हर तरह के लोगों के लिए ओपन है। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनके लिए उनके फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर सकते हैं। ये भी कंप्लीटली टैक्स फ्री ऑप्शंस में आता है। थर्ड ऑप्शन अंडर टैक्स फ्री इज एनपीएस वात्सल्य। ये एक नया स्कीम है। जैसे आपके और मेरे एनपीएस अकाउंट होते हैं, पेंशन फंड होते हैं, तो उसी तरह से हम अपने बच्चों के लिए भी एक पेंशन अकाउंट शुरुआत से ही प्लान करके चल सकते हैं। ये मार्केट लिंक होता है, सो ये इसका रिटर्न कुछ हद तक सुकन्या समृद्धि या पीपीएफ से ज्यादा रहता है, बट ये रिटर्न गारंटीड नहीं है बिकॉज दीज आर मार्केट लिंक। यहाँ मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 है पर अपर लिमिट कोई नहीं। अभी टैक्सेबल में क्या ऑप्शंस हमारे पास रह गए हैं, क्योंकि चिल्ड्रन फंड अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, तो हमारे पास अभी और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स फंड वुड बी वन ऑफ द स्लाइटली सेफर ऑप्शन। आप अपने बच्चों के लिए चूज कर सकते हैं विद अ टाइम होराइजन ऑफ 15 to 20 years। बेसिकली इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर वुड ट्राई टू रेप्लिकेट द इंडेक्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। द सेकेंड ऑप्शन वुड बी लाइफ साइकिल फंड, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सिंस इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, सो इट वुड बी स्लाइटली बेटर जब ये फंड ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम दी फंड हाउसेस और दी एएमसी, तब हम उनके फैक्ट शीट्स एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को देख के हम डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर दी एसेट एलोकेशन और दी रिस्क प्रोफाइल हमें सुटेबल लगता है या नहीं लगता है। So, according to that only we should take the decision for our children's future. ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन से फंड में या सेविंग स्कीम्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं।